एनपीएस और ओपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए आज भी यह सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस कह लो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों के ही स्टैंड अलग अलग हैं। अब ये स्टैंड अलग तो है, लेकिन कर्मचारियों को इसकी वजह से क्या आपत्ति हो रही है ये जानना जरूरी है। और इसलिए आज हमने राउंड अप में कई सारे कर्मचारियों को अपने साथ जमा कर लिया है, वो ही अपनी आपत्ति, अपने प्रॉब्लम्स को बताएंगे। नमस्कार, जय जौहर, मेरा नाम सुमी राजप्पन है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ छत्तीसगढ़ राउंड अप में। और फिर पॉलिटिकली किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, इस पर हम विशेष टिप्पणी लेंगे राम अवतार तिवारी जी से, जो आज हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। लेकिन उन तक जाने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी अपनी बात संक्षेप में अपनी रखें। आप जरा आगे आए। मेरे साथ अभी विजय जी जुड़ रहे हैं, जो कि कर्मचारी संघ के प्रांतीय प्रवक्ता हैं। आप बताएं कि किस तरह से ये जो एनपीएस ओपीएस को लेके अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने साफ कह दिया था कि ओपीएस लागू हो। छत्तीसगढ़ पहला स्टेट था पूरे भारत में जिसने ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम पे अपनी मोहर लगा दी थी। नोटिफिकेशन सरकार ने निकाल दिया था। वो नोटिफिकेशन निकालने के बाद ये बात सामने आई कि 17,000 करोड़ दरख्वास्त की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगी गई, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की निर्मला सीतारमण जी ने मना कर दिया। अब वो पैसे कहां गए? वो आपके नवंबर 2005 के शेयर थे, यानी कि जितने भी कर्मचारी हैं उनके नवंबर 2005 से वो पैसे जो हैं गवर्नमेंट के पास जमा होने शुरू हो गए। और वो पैसे जमा होकर पूरे छत्तीसगढ़ का जो शेयर है वो 17,000 करोड़ हो गया। लेकिन ये कंफ्यूजन हुआ और बहुत सारे एम्प्लॉयज से एक एफिडेविट भी साइन कराया गया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने, कुल मिलाकर 3 लाख लोगों ने ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम पे अपनी मोहर लगाई। अब क्या आप लोग चाह रहे हैं, क्या कंफ्यूजन हो रहा है? और पहले की आप लोग को ओपीएस से क्या दिक्कत है, और एनपीएस आप लोग ऑप्ट करना चाहते हैं तो क्यों? हमने सोच समझ करके एनपीएस का विकल्प को ओपीएस में तब्दील किया है। हाँ। और हम सभी कर्मचारियों की यही मांग है कि 2004 के बाद से जो जो एनपीएस की योजना में जुड़े थे और वर्तमान यानी पूर्व सरकार ने जो ये फैसला लिया ओपीएस का, यानी हमारे को पुरानी पेंशन योजना देंगे, तो ये जो विकल्प हमारे से लिया गया तो सीधी सी बात है कि एक कर्मचारी के हित में था। किंतु पूर्व सरकार ने यह फैसला लेने से पहले एनएसडीएल से सांठगांठ कर लेना था कि हम जो एनपीएस का पैसा कर्मचारियों को ओपीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस एक बॉन्ड को तोड़ करके विधिवत न्यायालयीन प्रक्रिया से करते, संवैधानिक करते, प्रशासनिक करते, किसी भी स्तर में ये कार्रवाई करते, तो उसका हम लोगों को निचोड़ बताते कि भाई हाँ। मगर आज हम सब कर्मचारी बीच मझधार में फंस गए हैं। जैसे आप मान लो कि मधुमक्खी का छत्ता में रस जम गया और उसको देखेंगे कि कब टपकेगा और कब चाटेंगे। तो आज स्थिति ये पैदा हो गई है कि हमारे को किसी दिन विपत्ति आती है, घर में बेटी की शादी करना है या बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए भेजना है, उस समय मैं अपना जमा पैसा को किस तरह से निकालूं। तो सरकार ने क्या किया, 1 अप्रैल 2022 से यह योजना लागू करी सीजीपीएफ में, जिसका आज तक अता पता नहीं है। हमारे वेतन देयक में एक शेड्यूल होता है एनेक्सर 3, जिसमें यह पैसा हमारे बेसिक का 12% कट करके एक शेड्यूल बन जाता है। मगर 1 अप्रैल 2022 से यह पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पास है, इसका कोई भी लेखा जोखा नहीं होता। अब यही बात दूसरी होती है, जो पूर्व कर्मचारी थे, चाहे 1975 से लेकर के आज जो सेवारत है, सेवा कर रहे हैं और वर्तमान में सेवानिवृत्त होने वाले, उन लोगों के जो मासिक कटौती होती थी, सामान्य भविष्य निधि जिसको बोलते हैं, वह बेसिक और डीए का 10% कटता है और उसमें वो चाहे तो अपने स्वेच्छा से अधिक भी कटा सकता है। तो उनकी एक मुश्त जो राशि है वो आज महालेखाकार छत्तीसगढ़ के पास जमा है। ऐसा ही पूरे भारत में यह होता है और उसका लेखा जोखा महालेखाकार रखता है। अब वो तो कभी भी समय पड़ता है, उनका पासबुक मेंटेन है, गए अपना निवेदन आवेदन लगाए और उसमें से 70% जो भी रेशो है 50% 70% देख के आधार पर है, उसके आधार पर वो पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। अब वो हमारे साथ तो ऐसा हो नहीं रहा है, हमारा पासबुक मेंटेन नहीं हो रहा है, ऑनलाइन दिखा रहा है, मगर ये 1 अप्रैल 2022 के बाद का पैसा कहाँ है, किसके पास है, यह हम सभी कर्मचारी जानना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरफ आगे बढ़ रही है, और आपको क्या लगता है कि वो जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है क्या सही? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से शासकीय कर्मचारियों के साथ में रही है और वो पुराना और नया विकल्प को देखते हुए वो हमारे प्रति अच्छा ही कदम उठाएगी, हमारे को लाभ दिलाएगी। हम इनसे बिल्कुल आशा रखते हैं। आपकी डिमांड क्या है, मुख्य डिमांड? हमारे को वो पैसा एक मुश्त जहां कहीं भी जमा दिखाई दे और हमारे को आने वाले समय में जब हमारे को आवश्यकता हो तो हम उसको विड्रॉल कर सकें। बिल्कुल, पैसे पता होने चाहिए कि कहां जा रहे हैं, और जाने के बाद पता जब भी निकालने का
हमें कोई ऐसा मौका मिले, कोई ऐसी जरूरत पड़े तो निकाल सकें। क्या कहेंगे? थोड़ा और आगे आइए क्योंकि माइक, हाँ बताइए। अभी जो 2004 के बाद से जो अपना एनपीएस का जो पैसा है, अभी तक कर्मचारी को ये पता नहीं है कि वो पैसा अपने को कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और किस कंडीशन में हमको निकालना है। समय पड़ने पे अपने को इधर उधर भटकना पड़ जाता है, ब्याज में पैसा उठाना पड़ जाता है। अपने ही पैसे को निकालने के लिए हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम उस पैसे को कैसे निकालें। ओल्ड पेंशन जो भी लागू किया है उसको भी हम बढ़ाना चाहते हैं कि कटौती अभी जैसे मान लीजिए 1000 रुपए हो रही है, हम उसको 2000 भी बढ़ाना चाह रहे हैं, वो भी हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि उसमें नियम अभी लागू नहीं किया गया है। तो हम शासन से यही चाहते हैं कि हमारा जो कटौती का जो पैसा है, जीपीएफ का हो चाहे सीपीएफ का हो, तो हमको एक दर निर्धारित किया जाए और जो हमारा पैसा 2004 के बाद में जो वहाँ फंसा हुआ है वो भी पैसा जो है अपने छत्तीसगढ़ में वो चीज को ओल्ड पेंशन के उसमें जाके या तो इंक्लूड कर दिया जाए या तो फिर कहीं से कुछ तो रास्ता निकाले ताकि हम उन पैसे का सही समय पर उपयोग कर सके। बिल्कुल, पैसे का सही समय पर उपयोग हो सके। अभी बिल्कुल बिल्कुल ठिकाने नहीं है कि पैसे कहाँ पर हैं। जरा और आगे आए क्योंकि माइक के हमारी बताइए, हाँ आपकी डिमांड क्या है? उन्होंने बहुत अच्छे से अपने शब्दों को रखा। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है सभी कर्मचारी लोग जो पूर्व से लेते आए हैं उनका जो हिसाब किताब जिस तरीके से रहता रहा है अभी तक से उसी तरीके से एनपीएस में भी उसको होना चाहिए ताकि उसका हिसाब किताब रहे, कर्मचारी को भी पता चले, समय पे उसको निकाल सके। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो कि अभी नहीं है, जो दिख नहीं रहा है, तो वो चीजें होनी चाहिए। ये आप यही चाहते हैं कि अभी जो व्यवस्था नहीं की गई उस व्यवस्था को जरा बैठाया जाए। आप क्या कहेंगे इस व्यवस्था को बैठाने के लिए जो गवर्नमेंट आगे बढ़ चुकी है, आपको लग रहा है सही कर रही है? नहीं, सरकार कर रही है और ओपी चौधरी आईएएस अफसर रहा है। हाँ। प्रशासनिक रूप में समझते ही हैं। हाँ। उदाहरण के तौर पर जितने मेरे भाई टीवी के माध्यम से बोले जा रहे हैं और उनको खबर आ रही है, तो उदाहरण के तौर पर 42% को लागू कर ले, शासन मान लेंगे कि हमारा काम सही हो रहा है। बस इससे ज्यादा नहीं बोल सकता मैं। इससे ज्यादा डिमांड नहीं है, बस ये है कि जो एक सिस्टम बनाया जाए, 2004 से जो पैसे कटते हुए आ रहे थे उसका ठिकाना बता दिया जाए और उसे एक्सेसिबल बना दिया जाए। उसके बाद पिछले साल अप्रैल से यानी 2022 के अप्रैल से जो पैसे कट रहे हैं उसका कोई ठिकाना नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, तो उसकी जानकारी भी प्रोवाइड की जाए और कहीं ना कोई ऐसा विकल्प बनाया जाए कि दोनों को जोड़कर दोनों के पैसे अवेलेबल हो सके उस समय जब जरूरत हो। विशेष टिप्पणी की आवश्यकता है अब कि किस तरह से ये जो दोनों गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं इसको लेके फंसी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले साल भी काफी प्रोटेस्ट किया था और अब तो वो सत्ता में भी आ चुके हैं। ओपी चौधरी ने, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, कब तक ये मामला सुलझ जाएगा और क्या कोई विकल्प निकालने में सक्सेसफुल रहेगा भारतीय जनता पार्टी? देखिए, दो सरकारों के बीच या दो पार्टियों के बीच उनकी नीतियों के कर्मचारी उससे प्रभावित हो रहे हैं। पहले ओल्ड स्कीम थी, उस पे अभिमत ली गई, कर्मचारियों से उनकी राय ली गई, सरकार ने घोषणा कर दी। उसमें कई कानूनी पेचीदगी थी कि केंद्र सरकार के पास पैसा जमा है, वो पैसा कैसे मिलेगा, कर्मचारियों को पैसा कैसे मिलेगा, समय पर पैसा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, और आगामी जो नियुक्तियां होंगी उनमें किस तरह से उनको सुविधाएं मिलेंगी। तो कई चीजें जो सरकार बदलने के कारण फिर से कर्मचारियों के मन में एक संशय बन गया है कि वर्तमान सरकार ने पुरानी स्कीम को फिर से पलट दिया है और नई स्कीम जो पुरानी चल रही थी 2004 से, उसको फिर से लागू करने की बात कही है। अब सरकार राय लेगी। अभी सरकार ने कल विधानसभा में घोषणा की है, अब इसमें कर्मचारियों से राय लेगी, राय लेने पर इसका निष्कर्ष निकलेगा। मूल बात यह है जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी भविष्य निधि सुरक्षित हो, उनका पैसा सही तरीके से मिले, उनका पेंशन सही मिले और नौकरी की में जो सरकारी नौकरी में जो हैं उनका भविष्य सुरक्षित रहे। इस दिशा में अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो ज्यादा फायदेमंद रहेगी। कल क्योंकि आईएएस अफसर रहे हैं, इसी जिले में कलेक्टर रहे हैं, यहाँ कलेक्टर के रूप में बैठे हैं, आज वित्त मंत्री हैं, तो ये लोगों को उम्मीद है कि वो सारी चीजों को समझकर ही फैसला लिए होंगे और आगे जो है जनहित में बड़ा फैसला लेंगे। इसमें केंद्र सरकार की भी अलग नीति है, राज्य सरकार की नीति है, पार्टियों की अलग अलग नीति है, कर्मचारियों में कई मुद्दों को लेकर मतभेद है। उन मतभेदों को खत्म करके कर्मचारी हित में फैसला लिए जाने चाहिए। बिल्कुल,
कर्मचारी के हित में फैसला हो जिससे कि सभी को फायदा हो, ना सिर्फ कर्मचारियों को भी लेकिन उनको भी जो सत्ता में बैठे हुए हैं। ओपी चौधरी लगातार इस इश्यू को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करते आए हैं। अगर हम कांग्रेस के कार्यकाल की बात करें और कांग्रेस के कार्यकाल में भी ये चीज साफ हो गई थी कि कांग्रेस ने ओपीएस पर अपनी मोहर लगा दी थी। जैसे कि मैंने कहा, वन ऑफ द स्टेट्स, फर्स्ट स्टेट्स थे छत्तीसगढ़ जिसपे मोहर लग गई है, लेकिन उसके बावजूद कंफ्यूजन बना रहा, नोटिफिकेशन नहीं आए, परेशानी बनी रही और अब ये जो बॉल है अब बीजेपी के कोर्ट में जा चुकी है। लेकिन बीजेपी ने कल अब विधानसभा में घोषणा की है कि इस पर राय होगी और इसलिए अब सभी अपनी राय पेश करेंगे और उसके बाद एक फैसला लिया जाएगा। लेकिन बेसिक डिमांड तो यह है कि एक मुश्त बिल्कुल सहायता राशि के तौर पे एक मुश्त वो पैसे विड्रॉ कर सकें ये सारे कर्मचारी जब उनको जरूरत हो। ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। आशा है कि जो भी गवर्नमेंट, माफ कीजिएगा, आशा है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को जरूर ध्यान में रखेगी और फैसला कर्मचारियों के पक्ष में ही लेगी। आज के राउंड अप में बस इतना ही। मैं सुमी राजपुन वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हूँ। बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर और देखते रहिए छत्तीसगढ़ राउंड अप। नमस्कार, जय जौहार।